नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू मुझे पता नहीं मैं इस वक्त वाईफाई पे हूँ, वर्ल्ड अफेयर्स में हूँ, बट नमस्कार, वेलकम। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कि भारत के जो लोन्स हैं पूरी दुनिया की तरफ ये बढ़ रहे हैं। जी हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग दुनिया से उधार ले रहे हैं। इंडिया ऑब्वियसली लोन उठाता है, मगर यहाँ पे हम बात करेंगे कि भारत बाकी दुनिया को कितने लोन देता है। हाल ही में इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए कि इंडिया की जो लैंडिंग है, जो इंडिया लोन बांटता है ना, इसमें एक इंक्रीज देखा गया। स्पेशली इंडिया के जो लोन्स हैं अफ्रीका को, इसमें देखा जा रहा है कि लगातार एक इंक्रीज हो रहा है। और इसे हम कह सकते हैं भारत की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, जहां पे हम लोन देकर, चाइना की तरह नहीं कि इतने लोन दे दिए कि कंट्री कर्ज में फंस गया, रीजनेबल अमाउंट में लोन देकर उस कंट्री में प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं। उन देशों के जो नागरिक हैं उनकी जिंदगी इंप्रूव कर रहे हैं ताकि इंडिया के रिलेशंस इन कंट्रीज के साथ और बेहतर हो पाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया पूरी दुनिया को कितने लोन बांट रहा है, एशिया, अफ्रीका, बाकी जगह इंडिया के कितने लोन गए हैं। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। स्नेक आइलैंड आज के समय काफी न्यूज में है। इस पर ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे महीने में आप देखोगे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं स्नेक आइलैंड पर। बताइए, स्नेक आइलैंड आपको किस सी में मिलेगा? ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन में, बाल्टिक सी में या फिर रेड सी में? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। अच्छा, सबसे पहले तो ना एक कंपैरिजन यहाँ पे करना काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि चाइना ने 2021-22 के आसपास टोटल $40 बिलियन के लोन बांटे थे। $40 बिलियन के लोन। अब इसके कंपैरिजन में मैं आपको बताऊं तो पिछले 10 सालों में देखा गया है कि इंडिया ने टोटल $32 बिलियन के लोन बांटे हैं। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो डेटा, ये 2021-22 का है। मोस्ट रिसेंटली अगर हम देखें, जो डेटा अमेरिकन मीडिया ने प्रेजेंट किया दुनिया के सामने, इन्होंने कैलकुलेट किया कि इंडिया के कितने लोन कहां पर जा रहे हैं, तो इंडिया आज के समय टोटल लोन जो दुनिया को बांट के बैठा है ये $32 बिलियन के आसपास आपको मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा लोन जाते हैं इंडिया के एशियन कंट्रीज को। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। फिलीपींस के बारे में आपने सुना होगा। फिलीपींस ने हमसे जो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा है ना, उसके पीछे भी इंडिया का लोन है। इंडिया लिटरली फिलीपींस को यह कहता है कि आप ना हमसे 300 या फिर $400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट, जो अपने आप में एक सॉफ्ट लोन है, वो ले लो और उसके बदले में जो हमसे परचेज करना है परचेज कर लो। बस पेमेंट आराम आराम से किश्तों में कई सालों में करते रहना। नाउ ब्रह्मोस के बाद रिसेंटली फिलीपींस की गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स इंडिया में फिर से आए और इंडिया ने फिर से एक बड़े अमाउंट का लाइन ऑफ क्रेडिट फिलीपींस को ऑफर कर दिया है। सेम काम हम करते हैं वियतनाम के साथ, कई और कंट्रीज के साथ। और जरूरी नहीं है कि ये सब हम सिर्फ हथियार बेचने के लिए करते हैं। काफी बार वेरियस और चीजों के लिए भी हम लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर कर चुके हैं एशिया के कई देशों को। और टोटल एशिया के सारे कंट्रीज को आप अगर मिलाकर देखो तो इंडिया $17 बिलियन के लोन बांट चुका है। नाउ एशिया के बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट इंडिया के लिए, यहाँ पे आप देख पाओगे, है अफ्रीका। अफ्रीका को इंडिया इन टोटल $12 बिलियन के लोन बांट चुका है। यहाँ पे मैं एक कंट्री की बात नहीं कर रहा, अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं, तो इन 54 कंट्रीज में से लगभग 40 देशों को हम इतना लोन बांट चुके हैं। फिर ऑफ कोर्स सेंट्रल एशिया को इन्होंने अलग से काउंट किया है। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे देश आ जाते हैं। उनको आप देखो तो $2 बिलियन हमने अलग से बांटे हैं। और फिर लैटिन अमेरिका, ब्राजील, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, वेरियस और कंट्रीज आती हैं लैटिन अमेरिका में, वहां पर भी इंडिया करीब आप कह सकते हैं $800 मिलियन के लोन बांट चुका है। और यूएस मीडिया ने देखिए मेनली ये पिन पॉइंट किया कि एशिया को तो इंडिया लोन बांटेगा ही। इंडिया के आसपास ये आप देख लो कई देश हैं जो काफी बार आर्थिक संकट से गुजर चुके हैं। श्रीलंका फॉर एग्जांपल रिसेंटली बड़े आर्थिक संकट से गुजरा था। इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हेल्प करी श्रीलंका को। तो एशिया में तो देखिए ऑब्वियसली हमारा पैसा जाएगा ही, मगर अफ्रीका में जिस स्पीड से इंडिया अपनी लैंडिंग बढ़ा रहा है, इससे साफ नजर आता है कि इंडिया प्राइमरली काउंटर करने की कोशिश कर रहा है चाइना को। और इवन दो आप कह सकते हैं ठीक है भारत के पास उतना पैसा नहीं है लोन बांटने के लिए जितना चाइना के पास है, मगर हमारी स्ट्रैटेजी चाइना से काफी बेहतर है। हम लोग देखिए ऐसे प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं अफ्रीका में जो डायरेक्टली आम इंसान की जो बेसिक जरूरतें हैं उनको इंप्रूव कर रहा है। चाइना फोकस करता है जी बिना बात का आप कोई एयरपोर्ट बना दो, कोई बंदरगाह बना दो, जो ज्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे भी नहीं। इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं या तो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड के उस देश के एक शहर में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे, या तो हम मेट्रो बनवा देते हैं वहां पर, या फिर पानी।
जीवन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेसेसिटी पानी की सप्लाई हमने अफ्रीका के कई देशों में इंप्रूव करी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे $500 मिलियन का लोन देकर हमने तंजानिया के कई शहर में, तंजानिया बाय द वे सुनने में लग रहा होगा, तंजानिया अफ्रीका का कोई देश होगा, इधर आप देख पाओगे साइज में बहुत ही मेजर कंट्री है, इंपॉर्टेंट कंट्री है, इंडियन ओशन का डायरेक्ट एक्सेस है तंजानिया को, ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया। तंजानिया को हम लोग टोटल $1 बिलियन से ऊपर का लोन दे चुके हैं, इसमें से $500 मिलियन तो वाटर सप्लाई इंप्रूव करने में लग गए। और आज के समय आप तंजानिया जाओगे ना, मैं आपको बता रहा हूं, भारत के प्रति इतना सम्मान से लोग बात करेंगे। इनके पॉलिटिशियंस ओपनली कहते हैं इंडिया इज ए फ्रेंड इन नीड। जब कोविड-19 फैला था, इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैक्सीन अफ्रीका के कई कंट्रीज को प्रोवाइड करी थी, मेडिसिन प्रोवाइड करी थी, ये बात ये लोग भूले नहीं है। और अभी तो आप ये भी देखोगे कि जो पहला IIT कैंपस इंडिया के बाहर ओपन होगा वो भी तंजानिया के शहर जानीबार में ओपन किया जाएगा। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जयशंकर साहब इस वक्त वैसे तंजानिया पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे दर एस सलाम, यहाँ पर जयशंकर साहब लैंड किए हैं और पॉसिबिलिटी है बहुत ही जल्द पहला IIT कैंपस तंजानिया में ओपन हो जाएगा। तो इंडिया देखिए एक मेजर हेल्प कर रहा है अफ्रीका की, इतनी हेल्प कर रहा है कि विकिपीडिया को ना एक प्रॉपर पेज ओपन करना पड़ा सिर्फ इसी टॉपिक पर कि इंडियाज एड टू अफ्रीका। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इंडिया के जो लोन है अफ्रीकन कंट्रीज को, ये तो $12 बिलियन के हैं। उसके अलावा ये बात ओपनली आपको हर जगह मिलेगी, हर आर्टिकल में, विकिपीडिया में, ब्रिटानिका में, किसी भी सोर्स को आप देखोगे हर जगह आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इंडिया ने टोटल $51 बिलियन के कंसेशन प्रोवाइड किए हैं अफ्रीकन कंट्रीज को। लोन के अलावा आप अगर वो वैक्सीन्स देखो जो हमने भेजे हैं अफ्रीकन कंट्रीज को, जो दवाइयां हमने भेजी हैं, उसके अलावा वेरियस और तरीके से इनकी हेल्प करी है। काफी बार तो हमने इनको पैसा दे दिया, वो वापस भी नहीं लिया, तो टोटल कंसेशंस $51 बिलियन के भी ऊपर निकल गए हैं। और यहाँ पे आप लोग मुझसे पूछोगे कि जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट्स हैं अफ्रीका में, सबके हिसाब से तो ये $70-80 बिलियन के भी ऊपर जा रही है। तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल, अफ्रीका इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। हम लोग अफ्रीका के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और इसका सिंपल रीजन यहाँ पर यही है, अफ्रीका बहुत बड़ा है और यहाँ पे पोटेंशियल बहुत सारा है। जैसे मैंने आपको बताया, रफली 54 कंट्रीज आपको मिलेंगी अफ्रीका में। आप इमेजिन करके देखिए कि इनमें से 45-46 कंट्रीज भी यूनाइटेड नेशंस में और जगह आपको सपोर्ट करती हो, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का कितना बड़ा परसेंटेज, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 1/4 आपको सपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात यह भी आती है कि याद रखिएगा, इंडिया को अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं। हमारा टारगेट है कि 2025-26 के आसपास हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स $1 ट्रिलियन के हो। ये जिस दिन हो गया ना, इट विल बी वेरी स्पेशल। ऑलरेडी आप देख रहे हो कि इंडिया में FDI जो इन्वेस्टमेंट्स हैं लगातार बढ़ रही हैं। जिस दिन हमने ये आंकड़ा छू लिया, और भी ज्यादा FDI आएगी इंडिया में। तो इंडिया के देखिए टारगेट बहुत हाई है, मगर अफ्रीका को अभी जो हमारे एक्सपोर्ट्स है ना, बहुत कम है। रफली 8 से लेकर $9 बिलियन के आसपास पोटेंशियल है कि सिर्फ अफ्रीका को ही हम आराम से 40-50 बिलियन के एक्सपोर्ट्स कर दें, क्योंकि अफ्रीका की GDP आप देख लो, नॉमिनल GDP $3 ट्रिलियन के ऊपर जा चुकी है। माना कि इनकी ग्रोथ रेट हमसे बहुत कम है, इंडिया 7% के आसपास ग्रो करता है। अफ्रीका एज ए कॉन्टिनेंट आप अगर देखें तो रफली 3.9 या 4% के आसपास ग्रो करता है। मगर बहुत ही जल्द कंबाइंड जो अफ्रीका की GDP है, ये कई और कंट्रीज से आगे निकल जाएंगी। और इंडिया के लिए, इंडियन कंपनीज के लिए अफ्रीका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट बनने वाली है। तो आने वाले समय में आप देखोगे इंडिया अफ्रीका का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा। हमारी कंपनियां जैसे कि रिलायंस, TCS, उसके अलावा इवन विप्रो, फिर वेरियस और हमारी कंपनीज हैं, भारती एयरटेल है, महिंद्रा है, ये बहुत सारे एक्सपोर्ट्स करेगी अफ्रीका को। देखिए यहाँ पे मैं एक बात ओपनली कह दूं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में अफ्रीका सबसे पीछे है। ठीक है, हम लोग आज के समय यूरोप में कुछ बेचना चाहें मुश्किल होगा, वहां पे ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है। USA में बेचना मुश्किल है। अफ्रीका एक ऐसी मार्केट है जो अभी डेवलप होगी। इसे यूरोप भी कब जाना चाहेगा, USA कब जाना चाहेगा, चाइना कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे इनका दबदबा बना रहे, तो इंडिया भी चाहता है कि जो आखिरी मार्केट देखे तो अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी जो है अगर वो क्राइसिस में जा रही है और लिटरली उस टाइम पर जो है कोई दूसरा कंट्री जो है आगे मदद के लिए आता है, तो वो जो एक टाइम होता है ना क्राइसिस वाला, जो गुजारने में हेल्प की जाती है, बहुत सारे कंट्री उसे याद रखते हैं। बिल्कुल। और मैं ये बात बोलूंगी, जैसे वीडियो में बताया गया चाइना को लेकर भी कि चाइना ने कितना ज्यादा लोन दिया
जो डिस्ट्रेस कंट्रीज हैं उनको, और फिर इंडिया की बारे में भी जो बात किया, तो जो मेजर डिफरेंस है वो हम सबको पता है कि चाइना का क्या एक पीछे उसका हम ये मोटिव रहता है कि वो एक डेट ट्रैप के चक्कर में रहता है, रादर देन कि आप ऐसी चीजों पर या ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करवाओ जहां पर लोगों की जो लाइफ है वो बेहतर हो सके। और जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, मुझे अच्छे से याद है जब श्रीलंका भी डिफॉल्ट कर गया था, उसके बाद आई थिंक उसके बाद ही मेरा हमें लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था इंडिया ने, रशिया को भी दिया था। तो बहुत ज्यादा हेल्प जो है वाकई में आपकी मुश्किल टाइम में हो जाती है, बट उस जो गवर्नमेंट है जो जहां पर क्राइसिस चल रहे हैं उन पर भी बहुत निर्भर करता है कि वो किस तरीके से उसको यूटिलाइज करते हैं। अब अगर इंडिया की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो जिस तरीके से एक लोन दिया जाता है डिफरेंट कंट्रीज को, उससे इंडिया को बहुत ज्यादा पॉजिटिव मैं देखूं तो उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो आपका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज में बढ़ता है, फिर उसके बाद जैसे आपको पता चलन जी वीडियो खत्म हो गया। और भाई क्या बात है इंडिया की, इंडिया भी लोन बांट रहा है दूसरे कंट्री को, और वो छोटे छोटे कंट्रियों को जरूरत भी है। जिस रेस में इंडिया लगा ना, बड़ा कंट्री कौन कर्ज लेगा भाई? बड़ा कंट्री तो पाकिस्तान ही है, वो ही ले सकता है, लेकिन इंडिया उसको देने वाला भी नहीं है। चलो ये भाई सस्ते रेट पे अगर कर्जा मिलता है तो भाई अच्छा है। तो देखा जाए तो अफ्रीका में पहले पूरा बड़े आजम कवर करना चाहते हैं। हाँ जी, तो एक आध कंट्री 3 ट्रिलियन की इकॉनमी है सारे बड़े आजम की, पूरी मंडी का और उन्हें जरूरत है फ्यूचर में, फ्यूचर में उन्हें जरूरत है। जंगलों में रहते हैं भाई साहब, लेकिन ऐसा भाई साहब उनको वो जिस तरह पानी की सप्लाई, रोड, पावर, वो लोग आएंगे ना तरक्की की तरफ। तो इंडिया की गुडविल भी तो बढ़ेगी ना उससे। एक तो गुडविल बढ़ेगी और दूसरे नंबर उनके जेरे जमीन मदनियात बहुत है, वो तो तेल, और उन चीजों को आज तक किसी ने टच भी नहीं किया। सारा कुछ उधर है भाई, वैसे का वैसे महफूज पड़ा हुआ है। तो जितने बड़े बिजनेसमैन है इंडिया में, अगर ये कोशिश करें माइनिंग करें उधर, तो बहुत कुछ उधर से निकाला जा सकता है। सही बात है। हालांकि चाइना ने उधर जो है ना कब्जा करने की कोशिश की है थोड़ा बहुत ना उधर। सुन के तो बहुत अच्छा लगा कि हम लोन ले नहीं खाली रहे, हम लोन देते भी हैं, और वो नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है हर साल। और कहाँ पहले हमारा कभी सुना था हम किसी को लोन दे रहे हैं, सुनते थे बस लोन ही लेते हैं हम लोग। तो वो चेंजेस देख के बहुत खुशी हो रही है, और चाइना को टक्कर देने के लिए हम तैयार हो रहे हैं, विच इज द बेस्ट। बहुत अच्छी बात है कि अफ्रीका में डेफिनेटली बहुत ही इम्पैक्ट किया जा सकता है। अफ्रीका में चाइना भी घुसा हुआ है बहुत तेजी से, तो इंडिया भी काउंटर कर रहा है उसको। साथ में अफ्रीका में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एफिशिएंट होने चाहिए और थोड़े चीपर होने चाहिए। महंगी चीज वहां चल नहीं सकती, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। उसमें इंडिया ग्रेट है, एफिशिएंट चीज है, कम प्राइस की है, वहां बन सकती है। जहां पे लेबर चीपर है वो इंडिया कर सकता है। तो डायरेक्ट कंपटीशन हो रहा है चाइना के साथ। हमने देखा था चाइना ने बहुत सारे अपने टॉयज वगैरह इंडिया में लेके आ रहे थे, तो उससे क्लियर हो रहा था कुछ एरियाज में उनके पास चीपर प्रोडक्ट्स हैं, अब इंडिया भी कर रहा है। इसीलिए इंडिया जो है, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिए थे, उन चीज़ों में जिनमें ह्यूमंस को अच्छाई नज़र आएगी, पानी उनको आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी उनको आ रही है, उनको नज़र आएगा कि बहुत अच्छी है बात है कि इंडिया की हेल्प से पानी, इलेक्ट्रिसिटी और मेट्रोज आ रही हैं, विच इज ग्रेट। इंडिया अपनी मेट्रो बना रहा है, साथ में यहाँ मेट्रो आ रही है। कि ये एक इंडिया एक ऐसी कंट्री है कि हमने भाई ये चीजें पहली बार सुनी है। पहले कुछ सर प्रशांत बताते थे, लेकिन यहाँ पर आज आकर पता चला कि इतने ज्यादा $बिलियन में जो इंडिया ने भाई अपना कर्जा दे रखा है। और ज्यादा ये है कि भाई अफ्रीका साइड है ना, उस तरफ बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया के रिलेशन भी बहुत ज्यादा उनके साथ बेस्ट हो रहे हैं, बेस्ट हैं। जैसा कि अभी लास्ट पीएम मोदी जी गए भी थे उस साइड, तो वहां मिलकर आए, एक नए से नए वहां पर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। तो ये चीजें काफी अच्छी हैं भाई, जो कि इंडिया एक्टिविटी इतनी ज्यादा कर रहा है, तो हर तरफ अपना कर्जा देना, लोगों के साथ अच्छे रिलेशन करना, ये बहुत अच्छी बात है भाई कि जो इंडिया अपने मुल्क के लिए कर रहा है। नहीं वाकई ये तो भाई एक दबंग एंट्री मारी है अफ्रीका में, क्योंकि ऑलरेडी इतना लोन दिया भी है और उसका एक सही इस्तेमाल है। एक सरप्रशांत ने बहुत अच्छी बात की है कि चाइना जो बनाता है ना, एयरपोर्ट बना दे और चीजें बना दी, जो कि एक नॉर्मल बंदे को कुछ उससे फायदा नहीं होता। लेकिन आप एक बिजली पर आ जाएं और चीजें एक छोटी छोटी हैं वो आप बनाएंगे तो
हर एक जो नॉर्मल इंसान है ना उधर उसको एक फायदा होगा, वो उसका यूज करेगा, वो चीजें उसके इस्तेमाल में आएंगी। अब ये तो नहीं कि हर बंदे ने एक एयरपोर्ट पर जाना और जहाज पर बैठ कर जाना है और एक बड़ी एक मतलब के एक करनी है तजारत एक पोर्ट के जरिए। तो यार वीडियो खत्म। मैं कहता हूँ यार मजा दे दिया, और अफ्रीका इसमें कोई शक नहीं बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी, मतलब जियो पॉलिटिक्स में भी, हर तरह से देखा जाए तुमने बहुत पिछले दिनों नोट किया होगा भारत कितनी बार जा चुके अफ्रीका देशों में, वो क्यों जा रहे हैं वो देखो। कहीं पे मेट्रो लॉन्च कर रहे हैं, एक तो उनको देखो लोन भी मिल रहा है इंडिया की तरफ से, एक इंडिया उनकी हर तरह से मदद भी कर रहा है, एक उधर इंडिया उद्घाटन सस्ती दे रहा है, एक इंडिया चाहता है कि वो चाइना के चुंगल से निकले, क्योंकि वो डेब्ट ट्रैप उसमें फंसाना चाहता ज्यादा है, लोन तो देता है लेकिन वो कर्जे में फंसा देता है। पाकिस्तान को देख लो, श्रीलंका को देख लो, ईरान को देख लो, मुख्तलिफ देश है इस तरह देख लो, इवन के आप रशिया को भी देख लो, वो उसके बगैर भी गुजारा एक किस्म का इस तरह का जो है ना जकड़ रहा है। ये चीज है जिसके कंट्री से भी बचना चाह रहे हैं। और इंडिया की पॉलिसी अलग है, वो उस देश का विकास चाहता है। मेट्रो बना देता है, इलेक्ट्रिसिटी, पानी की सप्लाई, जहाँ पर देखो उधर पानी का असल जरूरत है, वही चीज का अच्छी चीजें भारत लगाता है, ना के फजूल चीजें। आपको क्या कहना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में। और इन्वेस्टमेंट भारत की $70 बिलियन हो गई है और तकरीबन लोन $32 बिलियन